नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं चंदन सिंह नयाल और हरित वन क्रांति की टीम की ओर से आप सभी का आभार। आप सभी लोग जो है अपना अमूल्य समय देकर इस वेबिनार में जुड़े हैं और काफी नए लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं और पिछले जो हमारी मीटिंगों से लगातार जुड़ रहे हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही जो आज के मुख्य वक्ता यहाँ पर हैं मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, में एक चीज बताना चाहता हूं कि यहाँ पर वक्ता के रूप में सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं बुलाया जाता जिनको इसका एक्सपीरियंस है या एनवायरनमेंट के बारे में कोई काम कर रहा है। यहाँ पर सभी लोगों को जो है एक मंच दिया जाता है, क्योंकि अगर हम वेबिनार करते हैं तो 1 घंटे या 2 घंटे के टाइम में हम सभी को जो है 30 से 40 लोगों को बोलने का समय नहीं दे सकते। तो इसीलिए हम लोगों ने ये शुरू किया कि कम से कम 6 या 7 लोगों को हम प्रत्येक जो मीटिंग का वो समय दें, ताकि हम हर किसी के विचारों को सुन सकें और इस हरित वन क्रांति को भी हम आगे बढ़ा सकें। ये हमारा एक इसका उद्देश्य है और इस जो हमारी मुहिम है इसमें जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं हम उनको भी बोलने का मौका देते हैं। जो है अन्य स्तरों पर हैं जिन्होंने काम किया है उनको भी हम यहाँ पर जो है प्रत्येक को बोलने का मौका देते हैं। ये हमारा जो है इस वेबिनार का एक मिशन है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हरित वन क्रांति की मुहिम पिछले 1 माह से लगातार जो है चल रही है। अभी कोविड के चलते हम लोग ज्यादा कार्य इस पर नहीं कर पा रहे हैं, जमीनी स्तर पर कार्य नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं हमारे जो युवा साथी जो लगे हुए हैं गाँव में वो इस पर कार्य कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हमें पता नहीं था कि पानी भी बिकेगा, हमें यह भी नहीं पता था कि ऑक्सीजन भी बिकेगी। तो आज हमें वो स्थिति हमारी नजरों के सामने दिख रही है, लेकिन आज से 20 साल बाद आप अपने जो नई जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं, उनके बारे में एक बार आप अगर चिंतन करेंगे तो आपको अवश्य लगेगा कि हमें प्रकृति के लिए कार्य करना है और प्रकृति की मुहिमों को, चाहे वो किसी भी प्रकार से है, अपने स्तर से है, हम उनको आगे बढ़ाएं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि उनका प्रकृति से लगाव है। वो इसलिए यहाँ पर नहीं आए हुए हैं कि उन्हें किसी को सुनना है या किसी को जो है किसी से बातें करनी है। वो सिर्फ इसलिए आए हैं कि उनको भी प्रकृति के लिए कुछ कार्य करना है। यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो दिल्ली या बेंगलोर या अन्य जगह, गुजरात, अभी नागालैंड से भी कई लोग जुड़े हुए हैं। तो वो सब लोग चाहते हैं कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ यहाँ पर कार्य कर सकें। तो मैं हरित वन क्रांति की मुहिम जो हमारी जो चल रही है इसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होगी, क्योंकि हमने पीडीएफ फाइल भी जो है हम लोगों ने शेयर की है। सबसे पहले क्या है कि जंगलों का संरक्षण बहुत जरूरी है। जो आज अनियंत्रित दोहन हो रहा है उनका संरक्षण बहुत जरूरी है। देखिए, ना हमने पेड़ लगाए, ना हमारे बुजुर्गों ने पेड़ लगाए, ना आने वाली पीढ़ी लगाएगी। मैं आपको सीधा सा बताता हूं, क्योंकि पेड़ लगाना तो हमें प्रकृति से जुड़ना है। पेड़ लगाना माने हम प्रकृति से जुड़े कैसे, क्योंकि हमारे पेड़ लगाने से कोई परिवर्तन नहीं होना है इतना बड़ा। ये इसलिए हम पेड़ लगाते हैं, इसलिए हम जो है पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं, ताकि हम प्रकृति से हमारा लगाव हो सके, हम उससे जुड़ सकें और एक पौधा अगर हम लगाएं तो 10 पौधे वहां पर और संरक्षित हम लोग कर सकें। इसलिए हम जो है पेड़ पौधे लगाते हैं। क्योंकि और दूसरा जो है हमारी जो मुहिम है पेड़ लगाने की, देखिए लगाता प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक वर्ष जो है लाखों अरब करोड़ों पेड़ लगते हैं, लेकिन उनका क्या संरक्षण हम लोगों ने किया है? अगर हमने उनका संरक्षण नहीं किया तो उस पेड़ लगाने का कोई फायदा नहीं है। पिछले जो मीटिंग में है मैं पॉइंट ऑफ पॉइंट जो है उनको नोट करता हूं। तो मैंने सुना कि भाई हमने 100 पेड़ लगाए, 100 में से 15 पेड़ जीवित हैं। क्या हम इतनी जल्दी हिम्मत हार जाएंगे? क्या हम सोचेंगे कि भैया हमने 100 पेड़ लगाए थे, 100 में से 15 ही जिंदा रहे और मर गए, क्या हम इससे हिम्मत हार जाएंगे, इससे छोड़ देंगे कि हम प्रकृति के लिए काम नहीं करते हैं? तो कहीं ना कहीं हमने इस पर गहन चिंतन और विचार करना पड़ेगा कि क्यों आखिर हमारे 100 पेड़ों में से 15 ही पेड़ जिंदा रहे। तो प्रकृति का संरक्षण बहुत जरूरी है, पेड़ पौधों का संरक्षण बहुत जरूरी है। आज तक जो हमने कार्य किया उसमें संरक्षण ही
हमने सबसे पहली अपनी भूमिका समझी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमने समझी। तो इसीलिए आज जो है हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। उसके बाद आता है जल संरक्षण। जल संरक्षण पर हम लोगों का मिशन है कि हम 2 लाख कम से कम चाल खाल जो है हम उत्तराखंड से लेके अन्य राज्यों में भी जो है हम लोग करें। तो यह कैसे संभव है? यह तब संभव है जब हमारे साथ हमारी एक टीम तैयार होगी। आज हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और लोग कर भी रहे हैं। पिछले तभी मैं देख रहा था देघाट में और आपके इधर चकुटिया में, तो युवा साथी अपने स्तर से भी इस कार्य को कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पानी को, वर्षा के जल को रोकना बहुत जरूरी है। देखिए इस बार अभी खंड वृष्टि हो रही है, जो अभी यहाँ पर देख रहे हैं आप, जगह जगह बारिश हो रही है, बादल फटना जो कह रहे हैं, वो कारण क्या है? वो खंड वृष्टि का कारण है। और वो पानी सीधा बहकर जो है सीधे शहरों की ओर चला जाता है और हमारे पहाड़ों के लिए या हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो पुनर्जीवित नहीं हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी हमने सोचनी होंगी। इन चीजों पर भी हमें कार्य करने की आवश्यकता है। और जो हमारे जंगलों में आग लगती है, वो सबसे बड़ा, उससे जो है सबसे ज्यादा नुकसान हमारे जंगलों को हो रहा है। आज अगर मैं बात करूं औषधीय पौधों की, तो हमारे जंगल से काफी सारी औषधीय पौधे जो है खत्म हो चुके हैं, जो हमारे उत्तराखंड के जंगलों में विद्यमान है। लेकिन आज हमें यह सोचना होगा कि हमारे जो जंगल हैं वो कैसे बचें, कैसे वहां के औषधीय पौधे हमारे बचें। तो आज हम इतनी बड़ी महामारी को झेल रहे हैं। क्या आज से पहले जब जो है हॉस्पिटल्स नहीं हुआ करते थे, इस प्रकार के वो नहीं हुआ करते थे, तो क्या लोग औषधीय पौधों का ही तो उपयोग करते थे। तो ये चीजें भी हमने सोचनी होंगी कि औषधीय पौधों को हमें कैसे बचाना है। स्कूल के बच्चों की मुहिम हम लोगों ने शुरू करनी होगी। स्कूल के बच्चों को जोड़ना होगा ताकि नई पीढ़ी हम लोगों के साथ जुड़ सके। ये काम हम लोगों ने जो है पहले भी किया है और आगे भी मैं आशा करता हूं कि हम लोग इसको करेंगे। उसके बाद जो हमारे पहाड़ की महिलाएं हैं या पहाड़ के जो लोग हैं, जो जिनके पास जमीन है, क्योंकि शहरों में तो मैं देखता हूं कि कंक्रीट के जंगल ही ज्यादा खड़े हो चुके हैं, तो हम वहां पर तो ज्यादा कार्य नहीं कर सकते। लेकिन जहां पर हमारे चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो या पहाड़ी क्षेत्र हो, जहां पर भी हम लोग इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं, वो हमें कुछ जगहें चयनित करनी होंगी। क्योंकि देखिए हमें 5 लाख या 5 करोड़ जो ट्री प्लांटेशन है वो करना है। वो ऐसे नहीं करना है कि हम कहीं पर भी लगवा दें या कहीं पर भी हम ऐसे लगा दें। हमें कुछ जगह चिन्हित करनी है और जो हम अगले शायद 1-2 मीटिंगों में हम उन जगहों को चिन्हित कर लेंगे। हमें मॉडल तैयार करने हैं। हमें एक जो है मॉडल हम ऐसे तैयार करेंगे जो आने वाले समय के लिए भी देखने लायक होंगे। तो और जो हमारा जो पौधा वितरण का जो कार्यक्रम होगा, वो पौधा वितरण का कार्यक्रम हमारे फलदार पौधों का होगा। फलदार पौधे हम लोगों को वितरित करेंगे और पहले भी हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार भी जो हम ये 5 करोड़ जो हम ट्री प्लांटेशन है, इसमें भी हम लोग जो है मुहिम शुरू करेंगे कि हम फलदार लोगों को वितरित करें ताकि वो अपने घरों पर लगाएं और आने वाले समय के लिए वो उनका रोजगार का माध्यम भी बन सके। तो जो हम लोगों ने जो जंगल हम तैयार कर रहे हैं, उस जंगल में हम लोगों ने मिक्स फॉरेस्ट तैयार किया है ताकि आने वाले 5 से 10 साल बाद हम उससे आजीविका भी चला सके। जैसे उसमें हमने बम्बो की खेती, बम्बो लगाया है, आपने रीठा लगाया है, हमने पांगर लगाया है। तो वहां पर जो है हम उससे अपना आजीविका भी हम लोग चला सकते हैं। तेज पत्ता हमने उसमें लगाया है। जंगली जानवरों के लिए जो फलदार पौधे होते हैं, चाहे वो मेल है, चाहे वो काफल है, ये सारी चीजें हम लोगों ने उस जंगल में लगाई हैं। तो इस प्रकार के जो मॉडल हम लोगों ने वो तैयार करने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, बातें बहुत हो चुकी हैं, लेकिन अब हमें जमीनी स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। और उसके लिए हम सबको एकजुट होना होगा, एकत्र होना होगा और इसी प्रकार की ये जन जागरूकता मुहिम, हरित वन क्रांति जैसी मुहिमों को आगे बढ़ाना होगा। मैं इसी के साथ आप सभी लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय हमें दिया है। और जो है आप इसी प्रकार हरित वन क्रांति की मुहिम से लगातार जुड़ रहे हैं और आगे को भी मुझे आशा है कि आप सब लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाने में अपना भरपूर सहयोग देंगे और जो है हमारे साथ लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं मोहन शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आगे की
जो जितने भी हमारे स्पीकर हैं उनको जो है मौका दो। धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you, Nehal sir. Thank you for your information. So now I'll keep in mind on time. So I'm welcoming our next speaker from Haldwani, Srimati Tanuja Joshi, also known as Gulmohar Radio. So ma'am, welcome. जी नमस्कार सभी को। जितनी बातें चंदन जी ने कह दी है वो शायद हर पर्यावरण मित्र के दिमाग में रहता होगा और उसी क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज यहाँ पे इकट्ठा हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। अब देखिए छोटी छोटी चीजें जो मेरे दिमाग में आती हैं क्योंकि मैं बहुत सर्टिफाइड पर्यावरण मित्र नहीं हूँ, कोई डिग्री धारक नहीं हूँ। तो उसमें ये है कि हम लोग ऐसा करते हैं कि स्कूलों में जाके बच्चों को शिक्षित करते हैं और पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमसे पहले वाली पीढ़ी अवेयर नहीं थी, जो कि वो आज के बच्चों को, जो कि हम लोग हैं, इस तरह के लोग कम हैं जो काम कर रहे हैं और जो लोग कर रहे हैं उनको देख के बहुत खुशी होती है और कुछ अवेयरनेस अब बढ़ी है। अब मैं इस तरह से करती हूँ कि कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करना पड़ता है क्योंकि लोग धार्मिक हैं और भावनाओं से जोड़ना पड़ता है। उस आयोजन के तहत हम लोग फिर प्लांटेशन करवाते हैं और जितने स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज है, आम्रपाली है, हल्द्वानी के जितने स्कूल हैं, सब में निवेदन करके हम लोग ने प्लांटेशन किया है। उसकी वजह यह है कि वो संरक्षित रहते हैं। शुरू में ये था कि जहाँ मैं पेड़ लगाती थी तो मेरी पहुंच में इतना हो पाता था कि मैं अपनी गाड़ी में बड़े 2-4 ड्रम रख के उनमें पानी डाल के आ सकती थी और जब पेड़ों की संख्या बढ़ गई तो वो इतना पॉसिबल नहीं हो पाया। तो फिर इसलिए लोगों से फिर कॉलेज स्कूल में लोगों प्रशासन से बात करी, पुलिस थाने हो गए, मतलब जो भी सरकारी संस्थान हैं वहां जाके पेड़ लगाने की कोशिश करते हैं ताकि उनको एक संरक्षण भी प्राप्त हो। ये नहीं कि हमने पेड़ लगा दिया और उन्हें छोड़ दो। अब एक और चीज मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा आती है कि प्रकृति में अंधेरा होना भी जरूरी है। हम लोग अपने गैजेट्स के जरिए आप किसी भी शहर मॉल में जाइए, रात भर लाइट्स जलती हैं। प्रकृति ने कोई नियम बनाए हैं, दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है, उसके अकॉर्डिंगली प्रकृति को बनाया है। लेकिन हम लोगों ने अपने विकास के वजह से कंटिन्यू उजाला करके रखा हुआ है। उससे ग्रीन गैसें उत्सर्जित होती हैं बहुत जगह जगह। मेरी आवाज आ रही है क्या? यस मैम, वेरी क्लियर। ओके, थैंक यू। तो हमारे जो गैजेट्स हैं, फ्रिज हैं, एसी हैं, माइक्रोवेव है, ये जरूरी भी है आज के टाइम में, लेकिन इनसे जो गैस उत्सर्जित होती है वो हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, जिसकी वजह से आप देख ही रहे हैं कि ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। उसकी वजह से पहाड़ों में बादल बर्स्ट हो रहे हैं, जंगल को कटान हो रहा है, आग लग रही है तो आग बुझ नहीं रही है क्योंकि सही वक्त में बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जमीनों में नमी नहीं है, तो आग भड़कती जा रही है। पूरे जंगल उसमें स्वाहा हो रहे हैं, जानवरों का नुकसान हो रहा है। हर किस्म से एक त्राही मची हुई है। जो हम आज कोरोना भी झेल रहे हैं, तो पता नहीं ये प्रकृति जनित है या ये एक बायोलॉजिकल अटैक है। कई चीजें हैं इसमें, अभी भी मिथ बने हुए हैं। तो हम लोग, लेकिन कुल मिला के यह है कि हम अगर प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति उसको ज्यादा दिन तक सहन नहीं करती है, वो अपना परिवर्तन करके और अपना संतुलन बना लेती है। आप अट्टालिकाएं, बहुत बड़े बड़े महल बनवा लीजिए, लेकिन कुछ समय में ये होता है कि प्रकृति संतुलन बना लेती है। जो मैंने पहाड़ों में देखा है, मसूरी में देखा है, देहरादून, कई बड़ी बड़ी और पहाड़ों में बड़े बड़े होटल बन गए, लेकिन क्या होता है कि कुछ सालों में वो पहाड़ सहित धसक के नीचे चले जाता है।
तो ये प्रकृति का अपना नियम है, वो संतुलन बना लेती है। अब उस संतुलन में अगर हम मदद करें, हम थोड़ा सा भी अपना सहयोग दे पाए, तो ये हमारी भी सौभाग्य की बात होगी। जब मैंने प्लांटेशन शुरू किया था, तो रात को ना नींद बहुत अच्छी आती है। आप दिन में थोड़ा सा थके होते हैं या आपके दिमाग में एक सुकून होता है कि आज ऐसी जगह पेड़ लगे हैं जहाँ ये होने ही होने हैं, और मैं कंटिन्यू उन पे वॉच करती हूँ, जाती हूँ, मिल के आती हूँ। अब ये नहीं किया है कि कई होटल्स में, बड़े रिसोर्ट्स में मैंने देखा बहुत अच्छा उनका कॉन्सेप्ट रहता है कि किसी का नाम के द्वारा लगा दिया जाता है, तो उन लोग उसको संरक्षित करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करते हैं। रामनगर में मैंने एक दो रिसोर्ट्स में ऐसा देखा, तो वो मुझे अच्छा लगा। हाँ, कई जगह सिर्फ ये हो रहा है कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो जाती है, बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, अखबारों में नाम आ जाते हैं, पीएचडी हो जाती है उसके थ्रू, लेकिन काम जीरो। अपने ही अगर आप रोजगार के साधन को, अपने अपने पर्सनल रोजगार को अगर आप ऐसे दिखा दें कि आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, दिस इज नॉट द वे। ये कोई तरीका नहीं हुआ कि आप उसको दिखा के आप वर्ल्ड बैंक से पैसा ले लो, कई चीजें। तो खैर वो एक अलग मुद्दा है। यहाँ पे जो भी मुझे दिख रहे हैं, चंदन को मैं देखती हूँ बहुत हार्ड वर्क करते हैं, दिन रात ये लगे रहते हैं, तो यह चीज है जो हमें सीखने की आवश्यकता है। अब मैं अगर सोचूं कि मैं अपने घर के आसपास संरक्षण, जल संरक्षण कर सकूं, तो पॉसिबल नहीं है। पानी के थ्रू, छत के पानी के थ्रू अगर करें तो नींव इतनी नजदीक, मतलब घर इतने आसपास होते हैं लोगों के, तो पुराने घरों में वो चीज नहीं की जा सकती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पहले के लोगों में ऐसा अवेयरनेस नहीं था। हाँ, अब लोग कर रहे हैं, नए घर बन रहे हैं, तो उसमें पानी का स्टोरेज करने के लिए जो भूमिगत संरक्षण है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड थिंग। और छोटी छोटी बातें हैं, जैसे हम लोग के हर किसी के यहाँ आरओ होता है, तो आरओ से जो निकलने वाला पानी होता है, एक गिलास में कम से कम 2-3 लीटर पानी निकलता है वेस्टेज। तो उसके लिए हर कोई करे आज ही से। वो तार थोड़ा सा बड़ा करके बाहर एक ड्रम रख दीजिए, वो ड्रम भर जाएगा, तो उस पानी को आप रीयूज कर सकते हैं कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, गार्डनिंग करने में। अपना जो गाड़ी धुल रही है या जो फर्श वगैरह धुल रहे, बड़ा तकलीफ होती है कि जब ऐसे शहरों में निकलो तो लोग पाइप लेके और अपनी गाड़ियों को धोने में लगे रहते हैं, इतना पानी वेस्ट होता है, फर्श को धोते हैं इतना वेस्ट होता है, कहाँ से वो आएगा? वो एक पल के लिए भी नहीं सोचते हैं कि ये पानी कितना कीमती है। शहरों में केरल है, मद्रास है, चेन्नई, मतलब कई कई जगह आप जाओ, पानी के लिए इतनी लंबी लाइनें लगी रहती है, लोग तरस रहे हैं, और हम लोग उसको यूं ही बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हमें बड़े आसानी से उपलब्ध है। हम पहाड़ों में रहते हैं, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है कि हम पहाड़ों में रहते हैं, जहाँ कुछ भी हो जाए तो पानी एटलीस्ट मिल जाएगा। ठीक है, नजदीक नहीं है, ढो के ले आएंगे, पर मिल जाता है और शुद्ध पानी मिलता है। तो और जैसे हमारे बाथरूम में जो सिस्टर्न होते हैं, जो कमोड होते हैं, उसके ऊपर जो लगा रहता है, उसमें अगर आप 1 लीटर पानी की बोतल भर के, या 1 लीटर पानी मतलब एक बोतल में मिट्टी भर के उस सिस्टम में डाल दीजिए, तो 1 लीटर पानी कम बहेगा। खैर आजकल और इस तरह के सिस्टम्स आ गए हैं कि जिसमें कम पानी बर्बाद हो, वो एक जरूरत है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। पश्चिमी जो हमारे कमोड वगैरह लगे रहते हैं, तो पानी की थोड़ा सा कुछ कोशिश करें कि लगे, थोड़ा सुरक्षित हो जाए। साथ में बच्चों को अवेयर करना, क्योंकि बच्चे टोकते भी हैं, बच्चे एकदम समझते हैं, बात को बहुत ही समझते हैं। तो बच्चों को प्लांट के बारे में और उसके बारे में बताना कि कैसे हमको अपने पर्यावरण का सुरक्षित रखना है। बिजली का कम से कम उपयोग करके देखें तो वो भी बहुत जरूरी है कि एक कमरे से चले गए, दूसरे कमरे में भी लाइट जली है, या एसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको फिर भी महसूस हो रहा है। पहले भी तो हम लोग रहते थे, और आजकल पूरा साइकिल चेंज हो गया है। अब जून जुलाई, अभी मई में इतनी जबरदस्त बारिशें हो रही हैं कि पहाड़, कितना नुकसान सब जगह हो रहा है। जब बरसात का टाइम होता है उस समय बारिश नहीं होती। तो इस साइकिल को समझते हुए वैज्ञानिक लोग या जो कृषि से रिलेटेड लोग हैं, उस तरह की क्रॉप वगैरह के लिए या उस समय के हिसाब से अनाज वगैरह लगाना, ये सब किया जाए। और प्लस ये है कि कई जगह वृक्ष वितरण कार्यक्रम होते हैं, तो हमने सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए बांट देने होते हैं, उस बंदे के घर में जगह ही नहीं हो, कहाँ लगाएगा?
तो ये चीजों का ध्यान रखा जाए और गांवों में लोगों को फलदार वृक्ष दे, जिससे कि उनको एटलीस्ट एक थोड़ा सा ग्रीडीनेस भी होती है। अरे आम लग जाएंगे, पेड़ लग या अमरूद हो जाएगा, या हमारे यहाँ पपीते हो जाएंगे, साथ में स्वास्थ्य भी बना रहेगा और जगह भी आपकी यूज हो जाएगी। और जंगलों में खासकर, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं आजकल बंदरों से, तो अगर जंगलों में जानवरों के खाने वाले जो पेड़ होते हैं उनको लगाया जाए, जैसे अब गूलर होता है या दो चार चीजें और होती है। मैं गई थी गौलावार पार में, रेंजर से बात करी थी, तो उनसे हम लोग ने वो पौधे के स्पीशीज सब पता करके फिर वो पौधे वहां 3,000 पेड़ एक दिन में लगाए थे। तो क्योंकि वो जंगल है, वहां पनप नहीं है और वहां सारे गार्ड्स वगैरह है, उन्होंने उसकी बहुत सुरक्षा करी। तो ये हम लोग ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था जिसमें हल्द्वानी के 30 स्कूल शामिल हुए थे और हर स्कूल की पूरी पूरी बस लोगों ने सहयोग करा, पूरा बस वो लेके आए, उतने बच्चे आए, 3,000 पेड़ एक दिन में लगाए थे। तो बड़ा शानदार का वो रहा था इस तरह से, क्योंकि बच्चों को वो पता भी रहता है कि हमने ये काम किया है, उनके अंदर एक एनर्जी का संचार होता है। तो जंगलों में जानवरों के योग्य खाने वाले, जो बंदरों को जो सुलभ हो जाए, अनाज वगैरह या उनको फल सुलभ हो जाए, इस तरह के पेड़ हमें जंगलों में लगाने की आवश्यकता है, ताकि बंदरों का थोड़ा सा आवागमन शहर की तरफ कम हो। प्लस है कि लाइट्स की, जो कि मेरा बहुत हमेशा दिमाग में रहता है कि दिन रात लाइट्स, आप शहरों में जाओ चारों ओर चकाचौंध है, तो उसको हम शायद कम नहीं कर सकते हैं या कुछ अवेयरनेस के जरिए किया जा सकता है। थोड़ा सा प्रकृति में थोड़ा अंधेरा होना भी आवश्यक है, उसके अपने समय के अनुसार उसको चलने देना चाहिए। थैंक यू। मोहन जी, या मेरी बात पूरी हो गई? Thank you, ma'am. Thanks a lot about your thanks a lot for your words, your valuable words. So Thank definitely we'll focus on same, and our team also focus on same, like जो आपने बोले कि फलदार पौधे और ये इसका distribution. So in short of time, I'm welcoming to our next speaker if he joined Mr. Kapil Bist ji. Kapil Bist ji from GB Panth Paryavan Sansthan. Kapil ji, are you there? ओके, आई थिंक उनका कुछ इंटरनेट का इशू था, सो मैं हैंड ओवर करता हूँ नेक्स्ट स्पीकर। वेलकम मैम, श्रीमती प्रेमा राणा, अपर उद्यान अधिकारी ब्लॉक धारी, बागवानी विभाग, नैनीताल। मैम प्लीज। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं नयाल जी और उनकी हरित वन क्रांति की पूरी टीम को बधाई देती हूँ कि वो इस ज्वलंत मुद्दे पे जो कार्य कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि हम सभी लोग अपने अपने कार्य में इतना व्यस्त रहते हैं कि हमें प्रकृति की ओर ध्यान देने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता। हम जैसे कि सभी बात करते हैं, जैसे अभी ये वेबिनार के थ्रू जुड़े हैं या हम मीटिंग्स में जाते हैं, तो हम लोगों से सुनते हैं ये बात कि हमारे वहाँ पे मतलब जंगलों में आग लग गया है, या हमारे ये वाली प्रॉब्लम्स हो गई, या हमारे जानवर जंगली जानवर हमारे खेतों को नुकसान कर रहे हैं, लेकिन कभी भी इसने इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की। हेलो। यस मैम, वी आर लिसनिंग, प्लीज। या तो इसको कभी भी मतलब इसको एक इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा, इसके लिए कभी किसने कोशिश नहीं की। जैसे अब हमारे नयाल जी है, नयाल जी के साथ तो हमारी मित्रता अगर वो सुन रहे हैं तो उन्हें पता है पिछले 4 साल पुरानी है, जब ये नया इस काम में आए थे। तो इनका जो रुझान था इसके लिए, एक बार हमारी सबसे पहली मुलाकात तो इन्होंने जब यहाँ पे धरने पे बैठे थे हमारे नयाल जी, तो उस दिन भी ये काश्तकारों की ही प्रॉब्लम को लेके बैठे थे। तो मैं उद्यान विभाग से वहां पे आई थी, तो हमने इस मैटर को वहां सॉर्ट आउट किया था। तो सर को आश्वस्त किया था कि इन फ्यूचर जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको सॉर्ट आउट करेंगे। तो देखिए सर, यहाँ पे सभी लोग हमारे जो मुख्य अतिथि जुड़े हुए हैं, वो जो प्रकृति से उसके संरक्षण के लिए जो बातें हैं, हमारे इतने दिग्गज, हमारे बिस्ट सर बैठे हुए हैं, हमारे डॉक्टर बिस्ट सर बैठे हुए हैं, ये सब लोग आपको बहुत सारी बातें बताएंगे जो उनके आगे हम बिल्कुल तुच्छ हैं। मैं अपनी बात क्या बोलूं, लेकिन यह है कि विभागीय जो योजनाएं हैं, विभाग से जुड़ी जो चीजें हैं जो हम अपने काश्तकार भाई बंधु को दे सकते हैं, मैं वो जरूर बताना चाहूंगी। जैसे कि सबसे पहले हम वन संरक्षण या अपने प्रकृति संरक्षण की बात करते हैं, तो हमारे विभाग के द्वारा हर साल हम हेक्टेयर के हिसाब से पौधे इनको फलदार वृक्ष इनको वितरित करते हैं।
जो निःशुल्क होते हैं, जैसे आप आड़ू हो गया, पुलम हो गया, सेब हो गया, नाशपाती हो गई, ठीक है। तो ये सब इनको निःशुल्क वितरण किया जाता है सभी काश्तकारों को। जो काश्तकार इसमें अपना बगीचा लगाना चाहता है, या कोई आपके गांव की जो गोल भूमि है आपके, जिसमें जो बंजर भूमि है, वो अगर उस पे गांव वाले सब कहना चाहते हैं कि हमें लगाना है इसमें, तो वो जितनी नाली जमीन है, चाहे वो 1 हेक्टेयर जमीन है, कितनी भी है, तो वो विभाग, हमारा उद्यान विभाग, उनको वो चीजें निःशुल्क में वितरित करते हैं। फलदार वृक्ष, जैसे सभी लोग हम मीटिंग्स में जाते हैं, जब ईडीसी होती है, वहां पे भी सभी लोग का एक ही मुद्दा होता है, जितने काश्तकार आते हैं, जितने हमारे जनप्रतिनिधि आते हैं, वो सब यही बात कहते हैं कि जो जानवर है, जंगली जानवर है, उनके द्वारा हमारे खेतों को बहुत नुकसान किया जा रहा है, तो आप हमें घेर बार दे दें। देखिए, जो चीजें हो सकती हैं, देखिए संभव जो चीज हो सकती है उतना तो हम कर सकते हैं, लेकिन पूरे पूरे के पूरे एरिया को तो आप कवर नहीं कर सकते। तो उससे अच्छा है कि उसका एक ऑल्टरनेटिव निकाला जाए, कि जैसे सभी लोग बोल रहे हैं कि आप जो फलदार वृक्ष हैं उनको आप जंगलों में लगाएं। कहीं ना कहीं उनके उनके घर में हमने इंटरफेयर किया हुआ है, जंगलों को हमने काट के वहां हमने रिजॉर्ट बना दिए हैं, बड़े बड़े कॉटेजेस बना दिए हैं, बड़े बड़े होटल्स खड़े कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक्स तो हमारी है ना, अल्टीमेटली वी आर ब्लेम फॉर दैट ना। तो इसलिए हम जानवरों को क्या ब्लेम करें कि जानवर यहाँ आ रहा है, हमारे क्षेत्र में आ रहा है, रिहायती इलाकों में आ रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे मैम भी, अभी जोशी मैम भी बोल रही थी कि आप फलदार वृक्ष लगाएं, उसका एक अल्टरनेटिव निकाले कि हम फलदार वृक्ष वहां लगाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो, आज नहीं, आज से 10 साल के बाद से ही जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको कुछ तो हेल्प होगी। अगर हम ये सोचे करें कि अभी अभी के लिए हम सोच रहे हैं कि हाँ अभी हम लगा रहे हैं और हमें क्या फायदा हो रहा है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये चीज जो है, ये मुहिम जो है लंबे टाइम के लिए, ये नहीं कि हम 4 दिन या साल भर के लिए वेट कर लें, हमें तुरंत से इसका रिजल्ट चाहिए, तो ये चीज नहीं हो पाएगा। और दूसरा क्या है, फलदार वृक्ष हम वितरित करते हैं विभाग के द्वारा, हमारे इनको जो चालखा बनाए जाते हैं, वो भी इनको हम उसके लिए हम इनको पैसा भी दिया जाता है। काश्तकार, अगर हमारे काश्तकार भाई बंधु अगर लगाना अपने वहां चालखा बनाना चाहते हैं, या सिंचाई टैंक बनाना चाहते हैं, रेन हार्वेस्टिंग टैंक बनाना चाहते हैं, तो विभाग भी इनको इसके लिए पूरी मदद देती है। और मनरेगा के थ्रू भी हम डब टेलिंग करके भी, विभाग और मनरेगा के थ्रू भी इनको हम इसमें सहयोग करते हैं। तो जो हमारे काश्तकार भाई बंधु जो इसमें इच्छुक हैं आपके चालखा लगाने के लिए, रेन हार्वेस्टिंग टैंक बनाने के लिए, तो वो अपने अपने क्षेत्र में अपने मोबाइल टीम्स में जाके अपनी फाइल तैयार करवा के वहां लगा सकते हैं। लेकिन ये तो हुआ लिमिटेड, विभाग के द्वारा देखिए हम कोई चीज लिमिटेड दे सकते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन इसमें जो मेन बात ये है कि जो हम सभी बोल रहे हैं, युवाओं का जुड़ना, हम सभी का इसमें इंटरेस्ट लेना, मतलब पर्सनल इंटरेस्ट लेना बहुत जरूरी है। अगर हम ये कहें कि विभाग के द्वारा या सरकार हमें ये बेनिफिट देगी तब हम ये काम कर पाएंगे, तो ये संभव नहीं है। हम सभी को अपने लेवल में, अपने स्तर पे कार्य करना पड़ेगा। जैसे नयाल जी ने अपनी पूरी टीम बनाई हुई है, हम लोग सभी इसमें जुड़ना चाहते हैं, उन्होंने हमें भी इसमें ज्वाइन किया, हम तो उसके लिए बहुत धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। कि मतलब ये सब चीजें ऐसी है कि हम जब अपने लेवल में सब लोग मिलकर इसमें काम करेंगे, अपना व्यक्तिगत रूप इसमें अपना एफर्ट देंगे, तब ये काम हो पाएंगे। अगर हम ये सोचेंगे कि हमें गवर्नमेंट से क्या हेल्प मिल रही है, या हमें विभाग, जो पर्टिकुलर विभाग है उससे हमें क्या मिल रहा है, तो ये चीज संभव नहीं है। जैसे कि नयाल जी ने, वो उनकी पूरी टीम, मैं अक्सर उनको देखती हूँ, वो ग्रुप में शेयर करते रहते हैं, तो वहां पे वो छोटे छोटे उन्हें पोखर टाइप के बना रखे हैं, उसको पानी का संरक्षण के लिए वो पेड़ लगाते रहते हैं। उनका वो दिखाते हैं कि लास्ट ईयर में जो पेड़ थे, या साल भर के बाद इतने हो गए हैं, 2 साल के बाद इतने। तो ये एक बहुत अच्छी मुहिम है, मतलब एक अच्छा एफर्ट है, लोगों को अब अवेयर कर रहे हैं। देखिए इतने शॉर्ट पीरियड में नयाल जी लोगों के नजरों में आ गए। इसके पीछे रीजन सबसे पहले है कि जो उन्होंने एक, वो बहुत प्योर हार्टेडली इसमें काम कर रहे हैं। इसमें उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है कि वो अपने फायदे को चीज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो वहां के युवाओं को जो है जोड़ रखा है। आप मानेंगे नहीं, हम ओखलकांडा के नाई गांव को सिर्फ नयाल जी की वजह से जानते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि विभाग से जुड़े लोग हैं। तो मतलब इतना उन्होंने अपने उस चीज को हाईलाइट कर दिया है, पूरे युवाओं को उन्होंने उसके साथ जोड़ रखा है, पूरे युवाओं को इस एक ज्वलंत मुद्दे की तरफ उनका माइंड जो है डाइवर्ट किया। नहीं तो हम कंप्लेंट सभी करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आ रही है, ये आ रही है, लेकिन उसका एक जो सोल्यूशन है उसको निकालने के लिए हम लोग एक सही चैनल पे नहीं जा पा रहे थे। तो जो हमारे युवा हैं उनको उन्होंने इस मुहिम में जोड़ा है, उसके लिए मैं नयाल जी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, और उनको बहुत बेस्ट ऑफ लक करती हूँ। आगे इन फ्यूचर भी अगर हमारे विभाग की तरफ से और इंडिविजुअली अगर मेरी तरफ से कभी भी कोई भी हेल्प की आवश्यकता हो, तो हम हमेशा उसके लिए तत्पर हैं। धन्यवाद।
थैंक्स अलॉट मैम। आपने इतने इतने अच्छे वेज हमको बताए। सो बेसिकली एक मैं भी इसमें पॉइंट ऐड ऑन करना चाहता हूँ, बिकॉज हम सारे एज ए टीम तो काम कर ही रहे हैं। तो इसमें जो आपने एक पॉइंट बोला कि टोटल डिपेंडेंसी गवर्नमेंट पे नहीं होनी चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो है वो कर ही रही है। सो आई थिंक हमारा अभी कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए अबाउट द एनवायरमेंट, about plantation. So I think individual भी हम लोग छोटा छोटा एफर्ट भी अगर इस इन्वायरमेंट के लिए करते हैं तो डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम वो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होगा। एंड आई थिंक जितनी जितनी भी टीम है, जितने भी मेंबर्स हैं, वो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एंड द मेन थिंग इज दे आर वेरी सीरियस अबाउट इन्वायरमेंट नाउ। अभी तक इससे पहले शायद इतना नहीं होता था, बट एनीवेज मैम, इन शॉर्ट, थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल स्टेटमेंट. So now I'm thank you ma'am. Now I'm welcoming to our next speaker. So Sri Manoj Kumar Sati ji, पर्यावरण प्रेमी शिक्षक, तेफना चमोली से. सर प्लीज वेलकम सर. सर प्रणाम सर. यस सर, गुड मॉर्निंग सर, प्लीज. नमस्कार. हरित वन क्रांति की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. आपकी ये मुहिम मैं बद्री विशाल भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये बिल्कुल अच्छी तरह सफल रहे. और जैसा कि आपको पता है, अग्नि पुराण में कहा गया है 10 पुत्रों समुद्रम, मतलब अगर हम एक पेड़ को लगाते हैं वो 10 पुत्रों के समान होता है. और आप आज जिस प्रकार से पूरा विश्व इस कोरोना महामारी को झेल रहा है और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, ऐसी स्थिति में हम लोग आपस में चिंतन करना चाहिए और विचारों का विनिमय करना चाहिए. मैं उन लोगों को भी श्रद्धांजलि देता हूं जो लोग इस कोरोना महामारी के कारण मोक्ष प्रदान हो गए हैं. हम उनके लिए पूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं. और आज जो हरित वन क्रांति की है वो मुख्यतः प्राणवायु पर बात की जा रही है. आज हमें ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ी, आज हम क्यों हाहाकार मचा हुआ ऑक्सीजन के लिए, आज क्यों हमें पेड़ की जरूरत पड़ी, आज सब लोगों को पता हो गया है कि वास्तव में पेड़ हमारे लिए क्या है, पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है. मैं चंदन नयाल जी से फेसबुक पे ऐसे ही मिला था. थोड़ी सी सर, मेरा घर इधर है. मैं कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ हाईवे पे मेरा घर है, लंगा सुनामक स्थान में है. मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और मैं पर्यावरण में मेरा पहले से ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा, लेकिन मैं ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ और नहीं मैं ज्यादा हाईलाइट करना चाहता था. लेकिन मुझे लगा, जब मैं बार बार नयाल जी को देखता रहता था, तो मुझे लगा कि हाँ बिल्कुल मैं भी नयाल जी के पद चिन्हों पे चल रहा हूँ. और सर मैंने भी गांव में टीम बना करके और चाल खाल में बना रहा हूँ. आजकल मैंने भी कई चाल खाल बना दी है. घर में मैंने नर्सरी बना रखी है. मैं बांज के बीजों को ला करके उनको इकट्ठा कर रखा, फनियाट के बीजों को ला करके और उनको 2-3 मैंने गड्ढे में रख करके, और जब अंकुरित हो गए हैं तो ये मैंने आजकल उनको पॉलिथीन में डाल दिया है और वो बिल्कुल एक छोटे छोटे अब वो अंकुर बन गए हैं. उनपे छोटे छोटे वो निकलने लग गए हैं, पेड़ निकलने लगे हैं. और उसके बाद मैंने भी सोचा है कि जैसे अभी यहाँ पे वक्ता कह रहे थे कि भाई हम नयाल जी कह रहे थे कि इन पेड़ों को जगह जगह न लगा करके एक पैच तैयार किया जाएगा. और मैंने भी एक पैच तैयार कर रखा उसके लिए. और कम से कम मेरे पास 100 से ऊपर ये पेड़ हैं और कुछ मेरे पास फलदार पेड़ भी हैं. और मैंने एक अपने स्कूल में भी एक प्रोग्राम चलाया सर. मेरा ज्यादा वो रहता सर कि मैं अपना क्या करता हूँ, अपने जो वेतन का 5% जो है, जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनको मैं वो करता हूँ, उनकी मैं मदद करता हूँ. और उसके लिए मैंने एक बाल प्रतिभा उन्नयन कोष की स्थापना की है. मैं क्या करता हूँ सर, किसी बच्चे को कॉफी देता हूँ तो साथ में उसको एक पेड़ भी देता हूँ और उसको ये कहता हूँ कि भाई ये मैंने आपको कॉफी दी है, आपको ये क्या करना है, ये पेड़ की सुरक्षा करनी है. और अगले साल आपको तभी वो मिलेगा सुरक्षा, तभी आपको ये सहायता मिलेगी जब आप मेरे को पेड़ दिखाएंगे कि पेड़ हो रखा है. इस प्रकार से क्या होता था सर कि हो रहा है कि मतलब मैंने पिछले साल से बाल प्रतिभा उन्नयन कोष की स्थापना तो मैंने इसी साल जनवरी में की. मैं हर महीने इसमें 1500 रुपए डालता हूँ और मेरे पास साल में क्या होता है 18,000 रुपए जमा हो जाते हैं. और वो मैं इन बच्चों के लिए क्या करता हूँ, मदद करता हूँ. इंटर कॉलेज में मैंने मदद की है, प्राइमरी स्कूल में मदद की है, जूनियर हाई स्कूलों में मदद की है. और मैं उनको एक पेड़ भी दे देता हूँ, फलदार पेड़ दे देता हूँ उनको. अगर मेरे पास उपलब्ध नहीं है तो वन विभाग की नर्सरी है, वहां से ला करके उनको दे देता हूँ. फिर हमने एक स्कूल में मैंने एक बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए मैंने एक अभियान चलाया, मेरा विद्यालय मेरा पेड़.
मेरे पास नर्सरी मैंने स्कूल में तैयार की, लेकिन किसी कारण हमारे स्कूल में पानी नहीं था सर, इसलिए वो नर्सरी हो नहीं पाई। तो मैंने क्या किया, हमारे पास इस समय मैं जूनियर हाई स्कूल में हूँ, हमारा जो विद्यालय वो 6 से 8 तक का विद्यालय है। और मैंने क्या किया कि सर मैं वहां से 10 पेड़ों को लाया, मेरे पास 10 बच्चे पास आउट हो रहे थे, और मैं वहां से 10 पेड़ लाया और मैंने उन बच्चों को 10 पेड़ दिए। जब उनका जो रिपोर्ट कार्ड था, उस दिन में रिपोर्ट कार्ड को देते समय 10, उनको ये कहा कि आप जब इंटरमीडिएट पास हो जाएंगे तब आपको पुरस्कृत किया जाएगा जब आप मेरे को पेड़ दिखाएं। मतलब वो बच्चे इतने खुश हुए सर कि क्या बताएं। मतलब हमारा एक स्टूडेंट है सर, वो आजकल वो माइग्रेशन वाला है, भोटिया जनजाति का बच्चा है, वो मलारी जा रखा है। जब उसने मेरे वो देखे तो बहुत क्या कर रखा, उसने कह रहा है कि सर यहाँ कुछ ऐसे पेड़ हैं जो नीचे नहीं होते हैं, मतलब जो नीचे, मतलब ये चमोली में नीचे नहीं होते वो पेड़, तो उसने वहां नर्सरी तैयार करेगी सर। और उसने वहां वो इस प्रकार के जो पेड़ है, जैसे मतलब कोई हानि होते हैं, उसने उनके बीजों को उसमें डाला। वो कह रहा कि सर जब स्कूल खुलेगी तो मैं इनको भी वहां लेकर आऊंगा। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है सर, बच्चे बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा वो हो रहे हैं। तो मैंने एक बाल प्रतिभा उन्नयन कोष की स्थापना की, वो मैंने आपसे कह दिया। और मैंने क्या कर रखा सर कि 2 बच्चों के लिए मतलब जो सुकन्या धन योजना खाता खोल रखा, मैं हर महीने उनके खाते में 500 रुपए डालता हूँ और हर साल उनको एक पेड़ देता हूँ। और उन्होंने 10-10 पेड़ अपने घर में बना दिए सर। उनको 10 साल हो गए मैं उनको ये मदद कर रहा हूँ सर। तो हम जितने अधिक पेड़ लगाएंगे वो तो है ही सर की भारत की प्रमुख जो नदियां हैं, गंगा यमुना में अधिक जल की मात्रा बढ़ेगी। और उनके जो पिता हिमालय हैं वो क्या रहेंगे सर, शांत रहेंगे। और इनकी पुत्रियां अपने पवित्र एवं शुद्ध जल से करोड़ों भारत पुत्रों का पालन पोषण करेगी। और एक समस्या सर, एक जो मेरे को सबसे वो लगता है सर कि जो हमारे यहाँ जो गाजर घास है और जो काला बांस है सर, इसने मतलब ये इतना बिल्कुल फैल चुका है, बिल्कुल मतलब इसने जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, जैसे शतावरी होती थी, मतलब जो सिमार वगैरह हैं नालों में वो होते थे, पुदीना होता था, जंगली पुदीना, वो सारा समाप्त हो चुका सर। जो हरित वन क्रांति है मैं आप लोगों की टीम को और ये भी कहना चाहता हूँ कि सर जो इस प्रकार के जो हमारे ये जो गाजर घास और ये जो काला बांस बहुत ज्यादा अथाह बिल्कुल आतंकवाद की तरफ फैला हुआ सर, इसको भी हम या गवर्नमेंट हम अपनी बात रखें कि भाई आप ऐसा कीजिए, हमसे 1 रुपया किलो, मतलब गवर्नमेंट हमको काश्तकारों को 1 रुपया दे दे और 1 रुपया किलो के हिसाब से वो हमसे खरीद ले। इस प्रकार से इसका उन्मूलन हो सकता है सर। वरना अगर हम बोलेंगे कि चलो एक दिन गाजर घास निकालने चलो, एक दिन ये काला बांस निकालने चलो, तो ये सर संभव नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से हमको क्या करनी पड़ेगी, ये वो भी करनी पड़ेगी सर। ये गाजर घास सर बहुत ज्यादा हो चुका है, मतलब इसने कहीं भी, मतलब मैं देख रहा हूँ सर, जो हमारी गाय है उनको चरने के लिए, चुगान करने के लिए नहीं रह गया, घास हो नहीं रही सर। और ये चीड़ के पेड़ पे परसों भी बात हुई थी, वास्तव में मुझे नाम याद नहीं रहा, वो सर कह रहे थे कि ये बिल्कुल रक्त बीज की तरह है सर। इसको ना पानी की जरूरत है, न इसको किसी मतलब उस प्रकार की भूमि की जरूरत है। तो इसके जो चीड़ के पेड़ हैं सर, इनके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, हरित वन क्रांति की तरफ से एक मुहिम, एक सरकार के सामने एक मतलब वो हमको ज्ञापन देना पड़ेगा कि भाई ये चीड़ों को वो कटान करने के लिए गांव स्तर से हमको क्या मिल जाए, अनुमति मिल जाए। जो बिल्कुल इतने बड़े बड़े पेड़ हो रखे सर कि कभी मतलब गिर गए तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं, विशाल काय बड़े बड़े पेड़ हो रखे सर। ये इनको भी क्या होना चाहिए, इनका उन्मूलन के लिए भी एक कार्यक्रम करना चाहिए सर, है ना। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा सर, मैं हरित वन क्रांति को अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये चाहता हूं सर, ये मतलब केवल आपके उधर में न रह करके, मतलब कुमाऊं मंडल में न रह करके गढ़वाल मंडल में भी इसको विस्तृत रूप से इसको मतलब फॉलो किया जाए। और मैं आपके साथ में तन मन धन से लगा रहूंगा, अपनी पूरी टीम को के साथ में चलूंगा, जहां जहां पर भी मेरे को जरूरत पड़ेगी। मैं बिल्कुल मध्य स्थान, चमोली जिले का मध्य स्थान का व्यक्ति हूँ। आप मुझे जहां भी लेके चले अपनी वन क्रांति में, मैं आने के लिए आपके साथ में तैयार हूँ। और मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से निवेदन करता हूँ कि आपका जो लक्ष्य है, जो मुहिम है, वो अंततः बिल्कुल सफल रहे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, प्रणाम। थैंक्स अलॉट मनोज सर। आपने बहुत सी बातें ऐसी बताई जो आप ऑलरेडी जो आपने किया है ऑलरेडी, जैसे आपने स्टूडेंट्स को अवेयर किया है, उनको आप अपना पर्सनली हेल्प भी कर रहे हैं। सो डेफिनेटली सर, और ये आपका जो पॉइंट कि इसको नॉट ओनली कुमाऊं मंडल, ये सर हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, और हम तो वैसे इंडिया की बात कर रहे हैं। अगर ये मुहिम आगे बढ़ती है तो हम इसको डेफिनेटली इंडिया में ही करेंगे।
और ये कुमाऊं या नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली इन कुमाऊं। तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर, आपने इतने अच्छे पॉइंट्स दिए अभी इन शॉर्ट ऑफ टाइम। सो मैं अपने नेक्स्ट स्पीकर जो हैं उनको आमंत्रित करूंगा, श्री मोहन सिंह नयाल जी, अध्यापक हैं सर, खाकर अल्मोड़ा। नमस्कार सर, प्लीज। हाँ, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आज वेबिनार जिसका वो है हरित वन क्रांति, इसको शुरू करने और इसको गति देने वाले महानुभावों को नमन करता हूँ। आज नमन करता हूँ। आज इस आंदोलन को इस प्रकार से उन्होंने धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो मैं अपने उनको नमन करता हूँ। आज इस हरित और एक जरूरत इसको हमको सबको और आने वाली पीढ़ी इस प्रकार से क्यों इसको शुरू किया जा रहा है। जैसे कोई भी इतिहास गवाह है, कोई भी जब कोई किसी की अगर दुर्गति की पराकाष्ठा हो जाती है तो उसमें कोई नई मुहिम छोड़ी जाती है जिसके उत्थान के लिए। तो इसी प्रकार से आप लोगों को मैं अपने शब्दों से नमन करता हूं और इस हरित वन क्रांति के लिए सुझाव तो कई दिए जा सकते हैं, लेकिन सुझाव देने वालों की कमी नहीं होती है, लेकिन वास्तव में योगदान कौन दे सकता है, कौन कर सकता है, वो इस बात पे हमको सोचना पड़ेगा। अब सुझाव के तौर पे हालांकि सुझाव देना उचित नहीं है, लेकिन एक हमको क्या करना होगा। मैं किसी दूसरे को कहूं कि आपको ऐसा करना चाहिए तो उचित नहीं रहेगा, लेकिन हमको क्या करना चाहिए ये हमको आत्मचिंतन करके सोचना होगा। मैं इससे पूर्व में वन विभाग में कार्यरत था, तो मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ आपको। एक मेरे को प्लांटेशन दिया गया, मेरे चार्ज में एक प्लांटेशन दिया गया जिसमें चारों तरफ से खाई थी और पौधरोपण किया गया था। जब मैंने उसमें चार्ज लिया तो उसमें पौधे बिल्कुल 30% पौधे थे उसमें, बाकी नहीं थे। जबकि मुझे चार्ज में दिया गया था कि जो है 90% सफलता प्रतिशत, इस प्लांटेशन का सफलता प्रतिशत 90% है। तो मैंने लिख के दिया हमने रेंज अधिकारी जी को, जो है इसका सफलता प्रतिशत तो 30% से कम है। तो एसडीओ साहब पहुंच गए, तो उन्होंने कहा भाई क्या करना पड़ेगा इसमें बताइए, सफलता प्रतिशत आप कम लिख रहे हैं। मैंने कहा देखिए आप मौका मुहैया करिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा इसमें जो है प्लांटेशन के लिए तारबाड़ जरूरी है। मैंने कहा आसपास के गांव हैं, इतने जानवर हैं और इतने जानवरों के लिए इस खाई से क्या होगा। तो तारबाड़ किया गया। उसके बाद उन्होंने कहा इसमें पौधरोपण, मैंने कहा पौधरोपण नहीं करना होगा। मैंने कहा इसमें सीड सोइंग करना होगा। ट्रैक्टर से प्लेन का जंगल होता है था सबके फार्म के पास में, ढोला डाम के पास में, तो ट्रैक्टर से जुताई की गई, उसके बाद सीड सोइंग किया गया। आज वो डिवीजन का टॉप प्लांटेशन, कभी आपको जाने का मौका मिलेगा तो डिवीजन का टॉप प्लांटेशन बना है। तो मेरा सुझाव यही है कि जहां पर हम हेलो बोलिए आपकी आवाज आ रही है सर। जो है हमें जंगलों में जो है पौधरोपण के बजाय अगर सीड सोइंग को ज्यादा प्राथमिकता दें तो ज्यादा उचित रहेगा। चंदन सिंह नयाल जी ने भी एक घर में नर्सरी तैयार की है, लगभग आधा खेत बांस के पौधे रोपे हैं और बहुत अच्छे पौधे तैयार हुए हैं। क्योंकि स्थानीय वनस्पति को हम प्राथमिकता देंगे और वो
क्योंकि वहां से दूसरी जगह प्लांटेशन करने के लिए उसको ज्यादा क्लाइमेट चेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जंगल में हमने कोई प्लेस सेलेक्ट किया है, तो उसने प्लेस सेलेक्ट किया है तो उसके आसपास हमारी स्थानीय वनस्पति की नर्सरी, उसके बीजों की नर्सरी तैयार की जाए। इसके लिए जो है नेक्स्ट स्पीकर हमारे हैं शंकर भंडारी जी, अगर हो तो। जी शंकर भंडारी। हरिद्वन की पूरी टीम को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज हमें इसमें ज्वाइन होने का मौका दिया। तो चंदन भाई, मेरी आवाज आ रही है? पहले आप ये बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज क्लियर है। और मैं सभी से निवेदन करूंगा जिनके माइक अगर म्यूट ना हो तो कृपया करके माइक म्यूट कर लें, और ताकि आवाज हम सबको क्लियर आ पाए। कंटिन्यू शंकर भाई। हाँ, तो चंदन भाई, हरित क्रांति का आपका मैं पिछले 1-1.5 महीने से देख रहा हूँ। आप लोग इसमें एक नई तरह से इस मुहिम को शुरू कर रहे हो, जबकि मैं पिछले 3-4 सालों से आपको फॉलो करते आया हूँ, क्योंकि आप हमेशा पर्यावरण के लिए लगे रहते हैं। और ऐसा नहीं कि आपने कोई किसी चीज जंगल जाते हैं, वहां पेड़ पौधे लगाते हैं, पानी उनमें खुद डालते हैं। हमेशा देखते रहता हूँ आपको। चाल खाल वाला भी आपका मैंने देखा है, और बाकी लोग जो जैसे तनुजा जोशी जी को भी मैंने देखा है, वो लोग भी अपने एनजीओ के थ्रू बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं शायद सभी किसी संस्था, एनजीओ या फिर अपने पर्सनल तौर पे पर्यावरण के लिए कुछ न कुछ काम कर ही रहे हैं। तो शायद हो सकता है मैं कई लोगों को ना जानता हूं, तो इसलिए उनके बारे में मैंने देखा ना हो, लेकिन अभी सभी की बातों से ऐसा लग रहा है कि हर कोई व्यक्ति पर्यावरण के लिए कुछ न कुछ कर रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है कि पर्यावरण के लिए हम लोग सोच रहे हैं, हमारी युवा वर्ग भी सोच रही है, और सभी लोगों का साथ मिल रहा है। चंदन भाई, मैं क्या हो सकता है इस पे भी अभी कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि सभी लोग मेरे से बड़े हैं इसमें, और सभी लोगों ने पर्यावरण के लिए काम किया हुआ है। बस मैं इतना कहूंगा कि चंदन भाई, जहां आप कहेंगे कि हमें ये काम करना है, आप मतलब जो जिम्मेदारी आप हमें देंगे, हम उसको बखूबी निभाएंगे अपने सोमेश्वर क्षेत्र में। चाहे पेड़ लगाने का काम दें, चाल खाल का काम दें, जो भी आप कहेंगे आने वाले बरसात के टाइम में, वो हम हरित क्रांति के लिए करेंगे। और बाकी ज्यादा कुछ सजेशन देना भी सही नहीं है अभी, और ना हमने पहले क्या किया है इस पे भी चर्चा करना सही रहेगा अभी। फिलहाल यही कहूंगा कि आप लोग हरित क्रांति में जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आगे भी इसको बढ़ाते जाइए, और हमारा पूरा सहयोग रहेगा। जैसा भी आप कहेंगे, जिस तरह से भी होगा, पूरी तरह से सहयोग रहेगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा इस बार। धन्यवाद शंकर भाई। और आपने भी जो है एनवायरनमेंट के लिए अच्छा काम किया है, आपकी टीम ने मिलकर, और आपकी सोमेश्वर घाटी की टीम ने बहुत अच्छा, और बहुत अच्छे युवा जो है इस टीम में जुड़े हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि सोमेश्वर घाटी में इस बार जुलाई के माह में जो है पूरा हरितवन क्रांति जो है बहुत तक जो है तरक्की करेगी। और आपकी पूरी टीम के साथ जो है जल्दी ही मैं मुलाकात भी करूंगा, और मिला भी हूं मैं काफी लोगों से, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। जो है आप सभी का, शायद कपिल बिष्ट जी जो हमारे जीवी पंथ से थे, वो नेटवर्क इशू के कारण हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। तो हमारे साथ BS बिष्ट जी हैं, पंतनगर यूनिवर्सिटी में पहले जो है HOD रहे हुए हैं, उसके बाद बिरला इंस्टीट्यूट में भी जो है वो रहे हुए हैं। तो वर्तमान में अभी रुद्रपुर में है, तो अपना ज्यादा परिचय वो खुद ही देंगे। तो वैसे तो एज ए स्पीकर जो है वो हमारे साथ नेक्स्ट जो है मीटिंगों में हमारे साथ रहेंगे, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि वो भी जो है, अभी हमारे पास थोड़ा सा समय बचा हुआ है, तो वो जो है थोड़ा सा अपने सुझाव और इस हरितवन क्रांति को आगे बढ़ाने में जो भी हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले जो है हम आप ही से मिले थे हरितवन क्रांति के बैनर के तले, और जो है रामगढ़ में हमारी मुलाकात हुई थी आपके पूरे परिवार के साथ और आपके मित्रों के साथ। तो सर प्लीज आप आए। आनंद जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद और आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बधाइयाँ। और हरित वन क्रांति से जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, यंग स्टाफ है, प्लस लेडीज हैं, ऑफिसर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, उन सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आज मैं खाली 2 आपको केस स्टडीज शॉर्ट में बताना चाहूंगा। पहला एग्जाम्पल है, मेरे दादाजी के समय में गांव में लकड़ी की और घास की बड़ी कमी हुआ करती थी, बड़ी प्रॉब्लम्स थी सियालदह के पास गांव है तिमली। तो उन लोगों ने, पूरे गांव वालों ने ये सोचा कि इसका क्या निदान हो। तो पूरी पहाड़ी जो गांव के पीछे थी, करीब 1.5 किलोमीटर लंबी और 1 किलोमीटर चौड़ी, जो जमीन गांव के नाम से थी, या
और भी अवेलेबल जमीन थी वन विभाग की, तो उसमें जंगल लगाने का काम हुआ। तो उन दिनों जो भी बीज मिल सकते थे, खासतौर से चीड़ के, पूरा पूरा जंगल लगा दिया गया। और सबको सुबह सुबह सबसे पहले यही काम करना होता था, प्रसाद से जस्ट पहले, कि वो जितने बीज हो सकता है वहां पर उदाल ले जाके, पीछे एकदम ढलान वाला थी पहाड़ी, तो उसमें लगाए। उन्होंने लगाए और उनको खाने की सख्त मनाही थी कि जिसने भी एक भी बीज खाया तो उसने अपने बच्चे को खाया। इतना खराब गालियां। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि आज गांव में, आज क्या करीब 30 बरस पहले ही गांव में बहुत घना जंगल पीछे से हो गया और गांव वालों को लकड़ी की और घास की यानी चारे की कोई भी समस्या नहीं रही। ये तो सक्सेस स्टोरी है एक, जो कि उस समय की है, जिसमें कि बहुत मुश्किल था ये सब काम करना। दूसरी और मैं सुनाना चाहूंगा, जब मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर था, तो लोगों ने वहां से चौकोट से मुझसे कहा कि हमको फलदार पेड़ चाहिए। मैंने कहा मैं अपने खर्चे से तुमको पेड़ दूंगा। 11,000 पेड़ मैंने उन लोगों को भिजवाए और खुद दिए, और किसानों से या जो भी लेना चाहते थे उनसे लिखित में भी ले लिया कि ये मैं अपने बच्चे की तरह इसको पालूंगा। तो अगले बरस फिर हमने मॉनिटरिंग करी कितने पेड़ लगे हैं कितने नहीं। तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि आधे से ज्यादा पेड़ लोगों के घरों में रखे हुए थे, सूख गए थे। तो ये बहुत ही दुख की बात थी मेरे लिए। फिर हमने पेड़ दिए, उसके बाद हमने कहा कि हम इसको 10 रुपए मूल्य पर देंगे, अब फ्री नहीं देंगे। तो लेने वाले बहुत कम हो गए, लेकिन जिसने लगाए उनमें से बहुत थोड़ी से लोगों को सक्सेस स्टोरी के तौर पर हम आज देख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगे। तो मतलब इसमें हमको कुछ और सोशल साइड से भी देखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे सक्सेसफुल इसमें हो सकते हैं। फ्री का एग्जाम्पल तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहा, फ्री पेड़ देने का। और जो 10 रुपए पर पेड़ भी दिए थे उनमें से भी कई लोगों ने उसकी केयर नहीं करी, जबकि हमने लिखित में रजिस्टर में सब लिखवा लिया और ये भी कहा कि मतलब इसको आपको पालना है, अगले बरस में हम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। तो हमको ऐसा मॉडल भी निकालना पड़ेगा जिसमें कि हम लोग सक्सेसफुल हो सकें। चाल खाल पेड़ लगाना, ये सब नयाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ इनके डेडिकेशन के लिए। सब लोग, यंग लोग जुड़े हुए हो, मेरी जब भी आवश्यकता हो किसी चीज के लिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आ भी जाऊंगा वहाँ। मेरे अब आजकल कोई बहुत ज्यादा एंगेजमेंट्स नहीं है, केवल 2-3 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनका चेयरमैन हूँ। और रोटरी क्लब यहाँ रुद्रपुर, हमारे साथी भी यहाँ पर ज्वाइन किए हुए हैं, उसका भी मेंबर हूँ। उसमें हम लोग एक नदी जो है यहाँ पर, उस नदी को रेनोवेट, रिजुविनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कल्याणी नदी बहुत नाला बन गई है एकदम से, तो उसको फिर मैं कभी आपको बताऊंगा उसमें क्या क्या है। उसमें भी सोशल जो एक पार्टिसिपेशन है सोसाइटी का बहुत जरूरी है। वो क्या हो रहा है, जितनी उसकी सफाई कर रहे हैं उतनी गंदी होती चली जा रही है। लोग उसमें सारा कचरा वचरा फिर उसी में फेंक रहे हैं। उसमें हमने कई एजेंसीज को जोड़ा हुआ है। अब ये एक मूवमेंट के तौर पर ये हो गया है, तो अच्छा लगता है बहुत सारे इस तरह के काम करने में। और नयाल जी और उनके ग्रुप को, खासतौर से ये पूरा ग्रुप आपका जो हरित वन क्रांति का है, इसको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी ओर से देता हूँ। और कभी कोई एक्सपर्ट्स की है इस तरह से और चीजों और लोगों की जरूरत हो तो उनको भी ज्वाइन किया जा सकता है, नीड बेस्ड, जरूरत के मुताबिक। फिर से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ धनानंद जी हैं, हल्द्वानी से हमारे मित्र हैं, वो कुछ कहना चाह रहे थे, उनका मतलब मैसेज आया था। हमारे पास तो 5 मिनट है, अगर वो है तो। हल्द्वानी से यहाँ पर जो हमारे जो 3 पानी का क्षेत्र है, यहाँ से नदी जो एक नहर निकलती है, तो मेरा कंसर्न ये रहा था कि इसमें लोग कूड़ा न डालें। जब मैंने इसको पूरा देखा तो ये नीचे हल्दूचौड़ तक जो नहर है, इसके किनारे किनारे पे इतना सारा प्लास्टिक, इतना सारा कूड़ा फेंका है। उसमें खेत हैं, लोग खेती करते हैं। तो यहाँ से ये एक बड़ा महानगर बन चुका है हल्द्वानी।
तो इसके लिए मैं एक बार एमसीडी में गया हल्द्वानी में, तो वहां पर मैंने ये अपनी जो एक एप्लीकेशन भी दी उनको, मैंने कहा कि यहाँ सर आप जो भी ये रूट है जो ये नहर का, इसके किनारे किनारे अगर आप जैविक कूड़ा और प्लास्टिक कूड़ा इसके लिए दो दो अगर बॉक्सेस लगा देंगे हर 1 किलोमीटर के दायरे में, शायद ये थोड़ा गंदगी कम हो जाएगी। तो वहां पर एक बैठे थे कोई सर, उन्होंने बोला कि यार एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हमने कूड़े की गाड़ी लगा दी है पूरे शहर में, अब उसमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं तो लोग उतना भी देने में जो है आनाकानी करते हैं। जब हम देखते हैं ना यहाँ पर घर बने हैं 200-200 गज के, जिससे हम 2000 स्क्वायर फीट एरिया, उनका लेंटर अगर आप देखेंगे कम से कम 1500 स्क्वायर फीट का एरिया है, लेकिन वो 50 रुपए या 70 रुपए खर्च नहीं कर सकते हैं। दिस इज ए वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस। तो मेरा कंसर्न ये रहता है कि कई बार अगर थोड़ा प्रशासन इसमें जरा स्ट्रिक्ट हो जाए और इस कूड़े को घर घर जाके अगर कलेक्ट करना है तो लोगों को स्ट्रिक्टली बोला जाए कि इसके लिए आप कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। सर ने भी बताया कि फ्री में पेड़ बांटे और कुछ उसका आउटपुट नहीं आया। तो हम देखते हैं कि ये सारी चीजें वाकई बहुत जरूरी हैं। जो पूरा हल्दूचौड़ से लेके हल्द्वानी तक का पूरा पोर्शन है ना, ये जो नहर के किनारे का है, पूरा इतना गंदगी हो चुकी है, प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत ज्यादा इधर फैल चुका है। तो इसके लिए मेरा अनुरोध है कि मैं इस पर बड़ा अवेयर हूँ, मुझे जानना चाहता हूँ कि अगर कोई तो इसमें मुझे बता दें कि मुझे किनसे मिलना है और कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो मैं आपका काफी आभार होगा उसके लिए। चंदन नयाल जी को, उनके पास मेरा नंबर है, प्लीज मुझे इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों के गाइडेंस की जरूरत है। धन्यवाद, मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद राम जी, आपने अपनी बात रखी और जो है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे और आपको पर्सनली जो है इस पर चर्चा करेंगे। मैं फिर मोहन सर के पास जाऊंगा और शायद मुझे लगता है कि हम इस मीटिंग को जो है आप समापन की ओर ले चलेंगे। पुनः मैं आप सभी का, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि हमारी आने वाली मीटिंगों में भी आप सभी लोग ज्वाइन होंगे और ताकि जुलाई माह में जब हमारा पौधारोपण का कार्यक्रम प्रारंभ होगा तो आप सभी का सहयोग जो है हमें मिलेगा। और मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि हम लोग अगर 5 करोड़ प्लांटेशन करते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने ये भी तय कर दिया है कि हमें पौधे कहाँ से लेने हैं, एरिया पर हमें वो पौधे लगाने हैं, क्योंकि शुरुआत ये बहुत लंबी मुहिम है जिसको हम एक साल में कर सकते, इसको 2 साल में नहीं कर सकते। तो हमने पूरे जीवन भर जो है इसको इस मुहिम को प्रारंभ करने का प्रयास करने की कोशिश की। तो सभी साथियों का मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मोहन दरवाजा।